हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ फिजिकल मेथड्स की बात की थी कि किस तरीके से हम किसी मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में हमने दो फिजिकल मेथड की बात की थी, जिसमें सबसे पहला जो मेथड था वो था इवापोरेशन। तो इवापोरेशन प्रोसेस और उसके एप्लीकेशंस की बात की थी। और उसके बाद दूसरा जो फिजिकल प्रोसेस था दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पढ़ा था और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने बताया था आपको। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट एक फिजिकल एप्लीकेशन है, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब किसी भी इमिसिबल लिक्विड्स को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पे अब सवाल ये है कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है। तो बच्चों देखो, इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे लिक्विड्स जिन्हें अगर मिक्स किया जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना होने पाए। जैसे मान लो एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में H2O है और दूसरे में ऑयल है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे, जैसे ऑयल को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो आप देखते हो कि वाटर और ऑयल कंप्लीटली दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं। मतलब दोनों को अगर हम फोर्सली बहुत मिक्स भी कर दें तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे वाटर और ऑयल अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें दो लिक्विड्स हों और दोनों लिक्विड्स इमिसिबल हों। जैसे मान लो हमारे पास एक वाटर है और दूसरा ऑयल है, तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो इस क्लास में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑयल और वाटर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड है, जनरली जो आपको पढ़ना है मेथड, वो आपका है सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनेल के थ्रू हम किस तरीके से दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है बच्चों कि ऑयल और वाटर ये दोनों का जो नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, एक्चुअली जो वाटर होता है, H2O जो होता है, और जो ऑयल होता है, इन दोनों का नेचर अलग होता है। एक्चुअली हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि वाटर जो होता है वो पोलर होता है, जबकि जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, इसको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी अगर आपको एक आइडिया मैं दे दूं तो पोलर कंपोनेंट्स जो होते हैं जनरली, ठीक है, वो पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। एक्चुअली जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। पोलर का सब्सटेंसेस का डिसोल्यूशन पोलर में ही होता है और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का डिसोल्यूशन नॉन पोलर में होता है। ठीक है, तो इसको आप आगे पढ़ोगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि पोलर, कोई भी पोलर सॉल्वेंट होता है वो पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमें अलग करना हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, सेपरेटिंग फनेल हम यूज करेंगे अगर हमारे पास केरोसिन और वाटर का मिक्सचर है। मतलब अगर केरोसिन ऑयल को वाटर में मिक्स किया गया है और इस चीज़ को अगर हमें सेपरेट करना हो, अगर हम इस चीज़ को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल क्या होता है इसको अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इस डायग्राम में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनेल। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है उसे हम सेपरेटिंग फनेल में पोर कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। आप क्या करोगे, उसके बाद कुछ समय के लिए आप केरोसिन ऑयल और वाटर को हम के मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में जब हम इसको पोर करेंगे तो कुछ समय के लिए उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, बिना बिना डिस्टर्ब किए, अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही हम क्या करेंगे,
छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि ऑयल और वाटर इन दोनों का एक सेपरेट लेयर बन जाएगा, ठीक है। आप सेपरेटिंग फनल के अंदर देखोगे तो वाटर और ऑयल का क्या होगा, सेपरेट लेयर आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन द स्टॉप कॉक। अब हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉक को, स्टॉप कॉक लगा होता है एक सेपरेटिंग फनल में सबसे बॉटम पोजीशन में। तो बॉटम पोजीशन में जो स्टॉप कॉक होता है उसको हम ओपन करते हैं और धीरे धीरे ओपन करते हैं। सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉक को हम ओपन करते हैं स्लोली। फिर धीरे धीरे आप देखोगे जो लोअर लेयर होता है वाटर का वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब केयरफुली हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं। सेपरेटिंग फनल में जो बॉटम पोजीशन में लगा होता है उसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ओपन करते हैं। और जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ लोअर पोजीशन में सेपरेटिंग फनल के, वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ हम उसको बाहर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डायग्रामेटिकली इसको आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये इससे सेपरेटिंग फनल का एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये एक सेपरेटिंग फनल है, देखो बच्चों, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल, इसको डायग्राम आप बना लेंगे फेयर कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, सेपरेटिंग फनल में ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज स्टॉप कॉक, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये इस चीज़ को ओपन करते हैं, टैप को, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद इसमें हम केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को पोर करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे होगा क्या कि ये केरोसिन ऑयल और वाटर का एक सेपरेटिंग लेयर आपको दिखाई देगा। मतलब वाटर और केरोसिन ऑयल अलग अलग दिखाई देंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक। अब क्या होता है कि इसमें जो केरोसिन ऑयल होता है और वाटर होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जनरली। अब पहले तो जान लो कि डेंसिटी, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस भी सबस्टांस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपर पोजीशन में, मतलब अपर पोजीशन में देखोगे वो दिखाई देगा। तो इस बात को ध्यान दो बच्चों कि डेंसिटी में अगर हम बात करें केरोसिन और वाटर के डेंसिटी की अगर हम बात करें तो केरोसिन ऑयल और वाटर में जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी हाई होती है। इसी वजह से वाटर लोअर पोजीशन में, ठीक है, इस सेपरेटिंग फनल के लोअर पोजीशन में आप देखोगे नीचे आ जाता है, और जो केरोसिन ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा सेपरेटिंग फनल में। तो हम फिर क्या करते हैं, नीचे एक कंटेनर लगा लेते हैं कुछ भी, यहाँ से स्टॉप कॉक को क्या करते हैं, धीरे धीरे ओपन करते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ हम उसको क्या करते हैं, दूसरे कंटेनर में नीचे की तरफ हम एकोमोलेट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। जब ये वाटर पूरी तरीके से यहाँ इस स्टॉप कॉक के नज़दीक आ जाता है, और जब ये पूरा वाटर जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पूरा जब पास आउट हो जाता है वाटर इस सेपरेटिंग फनल से, जैसे ही केरोसिन ऑयल का ये लेयर इस पोजीशन पे पहुंचता है, स्टॉप कॉक के पास जैसे ही पहुंचता है, हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप कॉक को क्लोज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर और केरोसिन ऑयल क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल मेथड से हम क्या करते हैं कि केरोसिन ऑयल और वाटर को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद में फाइनली जैसा कि हमने आपको बताया, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जैसे ही ऑयल पहुंचता है स्टॉप कॉक के पास वैसे ही हम क्या करते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फनल का जो स्टॉप कॉक होता है, ठीक है, उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही ऑयल स्टॉप कॉक के नज़दीक पहुंचता है हम क्या करते हैं, स्टॉप कॉक को क्लोज कर देते हैं। फनल में जो लोअर पोजीशन में लगा होता है स्टॉप कॉक उसको क्लोज कर देते हैं, और जिससे हमें ऑयल और वाटर दोनों क्या होते हैं, सेपरेटली मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग मिल जाते हैं।
तो इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो देखो ये प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। और इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब दोनों इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है उन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। एक की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और दूसरे की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तब हम क्या करते हैं कि उन लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनेल से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों दैट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन कुछ अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का वो है दैट इज़ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। एक्चुअली सेपरेटिंग फनल मेथड से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे ऑयल और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि हम बड़े आसानी से ऑयल और वाटर दोनों अगर एक साथ मिक्स हो गए हैं तो ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फनल से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। एंड सेकेंड वन इज़ द इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, और एक तरीके का समझ लो बच्चों मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। जब अर्थ क्रस्ट से किसी भी मेटल्स को निकाला जाता है तो उस मेटल्स में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन सारी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, मतलब उन सारी इम्प्योरिटीज़ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। और क्या होता है, जैसे और मान लो आयरन का और एक आप जान लो या फिर 3O4 हो गया, ठीक है, या फिर Fe2O3 हो गया। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें आयरन का ओर कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ओर से प्योर आयरन मेटल को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आयरन को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम किस मेथड अप्लाई करेंगे, सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है बच्चों, तो आप देखो एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए आयरन को अगर हमें बाहर निकालना है फ्रॉम द ओर तो वहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि लाइटर स्लैग जो होते हैं रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। जो लाइटर स्लैग मतलब क्या होता है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़। अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है। तो लाइटर स्लैग जो हल्के स्लैग होते हैं, हल्के अनवांटेज इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो टॉप पे आ जाती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन। मोल्टेन आयरन का मतलब ऐसा आयरन, आयरन को जब हीट किया जाता है लोहे को तो थोड़ा पिघल जाता है, पिघले हुए आयरन को क्या कहा जाता है, मोल्टेन आयरन। ठीक है बच्चों, तो पिघला हुआ आयरन जो होता है उसे मोल्टेन आयरन कहा जाता है। एट द बॉटम इन द फर्नेस, फर्नेस के बॉटम पोजीशन में क्या होता है, जो मोल्टेन आयरन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो उसके ऊपर लाइटर स्लैग्स होते हैं, लाइटर अनवांटेज इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, सेपरेट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाय द सेपरेटिंग फनल मेथड। तो सेपरेटिंग फनल मेथड जो होता है वहाँ पे ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों फेयर कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ये हमने बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड की बात करेंगे, एक नेक्स्ट फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे to you all. Okay, good day.